है जैसी हैवानियत। जनता के द्वारा चुनाया गया शासन है, पर इस शासन का भी क्या करना जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हेलो दोस्तों, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, कहने को तो कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है और हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद है। जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी कोलकाता में एक 31 ईयर्स की एक डॉक्टर है जिसका मेडिकल स्कूल में बलात्कार किया जाता है और उसे बेदर्दनाक मौत दी जाती है। जो कि उसका सर दीवार से पटका दिया जाता है और उसका गला घोट दिया जाता है और उसके जो चश्मे थे आंखों में, उसी चश्मे का गिलास तोड़ के उसके आंखों में घुसा दिया जाता है। क्या गुजरी होगी उसके दिल पे जब उसके साथ ऐसा हुआ होगा, और क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप के दिल पे जब उन्होंने अपनी बेटी का उनसे लिपटा हुआ बदन देखा होगा। क्या गुजरी होगी। क्या कहोगे दुनिया वालों, क्या कहोगे। बेटी ने छोटे कपड़े पहने थे, या बेटी पार्टी करने गई थी, या बेटी नाइट क्लब गई थी। क्या कहोगे दुनिया वालों, क्या कहोगे। मुझे तो शर्म आती है कि हमारा देश आज़ाद है। मुझे तो नहीं लगता है हमारा देश आज़ाद है। आज भी हमारी बेटियां अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। हर साल किसी न किसी बेटी का बलात्कार किया जाता है और वो दलाले जो बलात्कार करते हैं वो रोड पे खुलेआम घूमते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वो दूसरी बेटी का भी शिकार कर देते हैं और फिर कोई ना कोई अपनी बहन, माँ या बेटी को खो देता है इन दलालों की वजह से। जो कि हमारी सरकार को मौत की सजाएं सुनानी चाहिए। जो बलात्कार करते हैं उनकी मौत की सजाएं होनी चाहिए, उससे भी बड़ी सजा तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, पंजाब की लड़की थी जो नाबालिग है, मुरादाबाद से अपनी दीदी के यहाँ से आईएसबीटी आ रही थी देहरादून, और रोडवे बस में उसका बलात्कार किया जाता है। जैसी हैवानियत ने एक बार फिर से देश को शर्मसार कर दिया है। एक बार फिर एक बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई है, जिसमें कि एक कंडक्टर है, ड्राइवर है और कैशियर है, वो उस बेटी का बलात्कार करते हैं। रोडवेज बस में ही दरिंदों ने उस नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना डाला। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी तो हमारी बेटी भी होगी, क्योंकि इन दरिंदों को हवस है, पता नहीं कौन सी हवस है इनके। अपनी बेटी के लिए तो ये शेर बन जाते हैं, दूसरी बेटी के लिए कुत्ते बन जाते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ उत्तराखंड सरकार से, जितना भी जल्दी हो सके इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए और इनको मौत की सजाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर साल किसी न किसी बेटी का बलात्कार किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, हाल सबसे पहले इनकी दरिंदों पर लगाम लग सके। हत्याकांड हो गया, कोलकाता में डॉक्टर 31 ईयर्स की उसका रेप हो गया, और अभी हाल ही में नाबालिग लड़की जो कि मुरादाबाद से आ रही थी देहरादून आईएसबीटी, उसका भी गैंग रेप किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से, इनको सबसे पहले इनको मौत की सजाएं होनी चाहिए। जनता के द्वारा चुनाया गया शासन है, पर इस शासन का भी क्या करना जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए और सबसे पहले उनको मौत की सजाएं होनी चाहिए जो ऐसे काम करते हैं। मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आज आप हो या कल हम हैं, कोई ना कोई अपनी माँ, बहन, बेटियों को खो देता है इन दलिंदों के चक्कर में, और ये दलिंदे रोड पे घूम के दूसरे दिन अपनी हवस मिटा देते हैं और फिर कोई ना कोई माँ बाप या भाई बहन अपनी बेटी को खो देते हैं, अपनी माँ को खो देते हैं और अपनी बहन को खो देते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके इन लोगों के लिए कानून बनाए और इनको मौत की सजाएं जरूर सुनाएं।